और बड़ी जोर से गाड़ी चला रहा था, कार चला रहा था। और रास्ते में एक जगह भिखारी, एक भिक्षुक था भिखारी, उसकी एक टांग टूटी थी, हाथ में वो डंडा लिए हुए था, बैसाखी लिए हुए था और सड़क पार कर रहा था। और वो श्रीमान जी बड़ी जोर से गाड़ी चलाते हुए 100 के ऊपर की स्पीड में गाड़ी चलाते जा रहे थे। और रास्ते में वो भिखारी सड़क पार कर रहा था, जैसे ही आया और बड़ी जल्दी से उन्होंने अपने आप को बचाया, ब्रेक दबाया और ब्रेक दबा करके गाड़ी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हुई, सड़क के एक तरफ जा करके एक गड्ढे में थोड़ा बच गई, मतलब पूरी पलटी नहीं, जा करके गड्ढे में फंसी झाड़ियों की तरफ। तुरंत वो श्रीमान जी गाड़ी से उतरे, उनकी पत्नी भी उतरी, गाड़ी से उतर करके और भिखारी को डांटने लगे, अरे तुम भिखारियों को कोई काम नहीं है, बस इधर उधर भीख मांगते घूमा करते हो, इधर उधर घूमा करते हो। हाँ, उल्टा सीधा बोलने लगा। और जैसे उल्टा सीधा बोलने लगा तो उसकी पत्नी ने कहा, सुनो जी, ये भिखारी जो है ना, ये जब मंदिर के दर पर बैठता होगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोग 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए बहुत ज्यादा भीख में दे देते होंगे। कोई एक गमछा दे देता होगा, कोई एक साल दे देता होगा, कोई कुछ कपड़ा दे देता होगा। लेकिन सुनो, इस भिखारी को तुम भिखारी कहकर जो इसको डांट लगा रहे हो, फटका रहे हो ना, ये भिखारी तो है, लेकिन इससे कहीं सबसे बड़े भिखारी तो तुम हो, जो तुम मंडप में अरज गए थे और क्या कहा था कि मैं अपनी बारात वापस लिए हुए जा रहा हूँ। हाँ, मुझे अभी के अभी गाड़ी चाहिए, कार चाहिए। उस व्यक्ति का सिर लज्जित हो गया, सिर लज्जा से झुक गया। तो भैया, भिखारी ना बनो। हाँ, और जब आपके बच्चे छोटे हों तो बच्चों के अंदर संस्कार भरो, क्योंकि जो सुनीति है ना, जब इनका छोटा सा बालक ध्रुव बड़ा हुआ ना, तो महात्मा जी के पास सत्संग के लिए अपने बेटे को लेकर के जाया करती थी। मैं अपनी माताओं से हमेशा ये कहता हूँ, जब भी आप कथा सुनने आओ तो अपनी संतानों को भी लेकर के आया करो, अपने बच्चों को जरूर लेकर के आया करो और उन्हें भगवान की कथा सुनाया करो। क्यों? क्योंकि बचपन से ही आप बच्चों को जब संस्कार दोगी तो बच्चे बड़े होकर के जानेंगे कि भगवान क्या होते हैं, भगवान कितने हैं, भगवान के अवतार कितने हैं। ये कब जानेंगे? वो बच्चे ही जानेंगे। कब जानेंगे? जब आप उनके अंदर ये कथाएं उनको बचपन से सिखाओगी तब। वरना क्या होगा, अगर आपने बचपन से बच्चों को नहीं सही से लिखाया, सही से नहीं पढ़ाया, सही से उनको उनका कद ऊंचा नहीं किया, सही से उनको संस्कारवान नहीं किया, संस्कारित नहीं किया, तो वही बच्चे बड़े हो करके आपके सामने छाती तान करके खड़े हो जाएंगे और क्या कहेंगे, इस नई सदी में चल रही दर्द भरी सौगात, और वो बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। संस्कार जब नहीं दोगे ना, तो वो बेटा फिर छाती तान कर खड़े होंगे और कहेंगे कि तुम्हारी औकात क्या है, तुमने हमारे लिए किया क्या है। तब बेटा वो ये कहेंगे, जो माता पिता हैं पूज्य, अरे मैं उन बेटों से कहना चाहता हूं जो अपने माता पिता को तिरस्कृत करते हैं, जो माता पिता हैं पूज्य, अरे तुम उनको क्यों ठिकुराते हो, और जिनने तुमको पाला पोसा उनको ही अकड़ दिखाते हो। ये कमी किसकी है बताओ? आज अगर बच्चे अकड़ रहे हैं, आज अगर बच्चे छाती तान कर आपके सामने खड़े हैं, तो ये कमी किसकी है? ये कमी घर के माता पिता की है। आपने बचपन में अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया, तो आज बच्चे आपके सामने सिर उठाए हैं, आंख दिखा रहे हैं, क्योंकि बचपन में संस्कार नहीं देने का आज ये नतीजा है। हमारे चाणक्य जी महाराज कहते हैं कि माता शत्रु पिता वैरी एन बालो ना पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माता शत्रु के समान है, वो पिता वैरी के समान है, जो अपने बच्चों में संस्कार नहीं भरता है, वो माता शत्रु के समान है। याद रखना, इसलिए अपने बच्चों में बचपन से ही संस्कार भरा करो, उनको बताया करो, बेटा ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, बेटा बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, बेटा सभी का आदर सत्कार करना चाहिए, बेटा किसी के सामने अभद्र मत बोलना, गाली मत देना, गंदे शब्द मत बोलना। ये कौन सिखाएगा? पड़ोसी सिखाने नहीं आएगा। ये कौन सिखाएगा बताओ? माता पिता सिखाएंगे, क्योंकि माता पिता ही सबसे पहले उस बालक के कौन है? भगवान है, गुरु हैं। सबसे पहला गुरु
माता पिता ही हैं। सबसे पहली गुरु माँ है। माँ चाहे तो अपने बेटे को डॉक्टर बना दे, माँ चाहे तो अपने बेटे को इंजीनियर बना दे, माँ चाहे तो अपने बेटे को आईएएस पीसीएस बना दे, माँ ही चाहे तो अपने बेटे को ऊंचा पद दिला दे, और माँ ही चाहे तो अपने बेटे को चोर बना दे, डाकू बना दे, गंदा व्यक्ति बना दे। माँ चाहे तो, हाँ माँ चाहे तो। अब आप अपने बेटों को क्या बनाना चाहती हो? अच्छा बनाना चाहती हो, ध्रुव जैसा भक्त बनाना चाहती हो, या प्रहलाद जैसा भक्त बनाना चाहती हो, या चोर डाकू बनाना चाहती हो? ये आप पर ही निर्भर है, ये आप पर ही डिपेंड है। और ये संस्कार कब डालो? ये संस्कार बचपन से पढ़ेंगे, और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर उन पर ये बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए बचपन से ही उनको सिखाना प्रारंभ करो, समझे? एक माता रोते रोते हमारे पास में आई थी, याद आया मुझे, सुनिए। और बड़ी दुखी बोली, महाराज जी हमको बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है। हमने कहा क्या हुआ मैया, क्या आपके बेटे बेटे नहीं हैं? नहीं महाराज जी, बेटे तो हमारे हैं। हमने कहा कितने बेटे? तो हमने कहा फिर बेटे तुम्हारी सेवा करते होंगे, कितने बेटे हैं? माता जी ने कहा हमारे 7 बेटे हैं, 7 संतानें हैं। हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, आपके 7 पुत्र हैं, आपकी सेवा तो खूब करते होंगे। महाराज जी ने कहा बस, माता जी ने कहा महाराज जी इसी बात का तो हमें दुख है, बेटे तो 7 हैं, लेकिन क्या करूं, 4 जेल में बंद हैं और 3 फरार घूम रहे हैं। 4 जेलवा में बंद हैं और 3 फरार हैं। मतलब क्या है? हे माँ, आपने अपने बच्चों में अच्छे संस्कार नहीं भरे होंगे ना, तभी तो आज बेटे जेल में बंद हैं। हाँ, एक एक पता है, एक माँ थी, एक माँ का एक बेटा छोटा सा, और वो छोटा सा बेटा वो स्कूल में पढ़ने के लिए गया, और पहले दिन उसने क्या चुरा लिया? एक पेंसिल चुरा ली। एक पेंसिल चुरा करके बेटा आया। अब माँ को क्या चाहिए था? जब पेंसिल चुरा के आया तो माँ को चाहिए था कि एक थप्पड़ उसके गाल में लगाती, लेकिन माँ ने ऐसा नहीं किया। माँ ने उस बच्चे की पीठ थपथपाई और कहा बेटा बहुत अच्छा, तू पेंसिल चुरा कर लाया है, फिर टिफिन बॉक्स चुरा कर लाना, फिर टिफिन बॉक्स चुरा करके लाना, फिर किसी करना, किसी का बैग चुरा कर लाना। और वो बालक जब स्कूल गया, का पात्र चुरा लाया, और धीरे धीरे वही बालक एक बहुत बड़ा चोर बना, बहुत बड़ा डाकू बन गया। उसका नाम क्या हुआ? डाकू सिंह। डाकू सुल्तान नाम से वो बालक प्रसिद्ध हुआ।